जोर जोर से हंसना, खिलखिलाना शुरू हो जाता है और कभी हम यूरिन पास कर लेते हैं, यानी कि अपनी पेशाब रोकने में असमर्थ रहते हैं। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। जब हम कई फंक्शन में जाते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं, कुछ कार्यक्रम रहता है, तो हम हमसे फ्रेंड से मिलते हैं, परिवार वालों से मिलते हैं। जोर जोर से हंसना, खिलखिलाना शुरू हो जाता है और कभी हम यूरिन पास कर लेते हैं, यानी कि अपनी पेशाब रोकने में असमर्थ रहते हैं। जोर से हंसने से, खांसने से हमारे यूरिन का छिड़काव होता है, स्प्लैश में बाहर आ जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात होती है। तो कभी हमारे आंतवस्त्र गीले हो जाते हैं और ये एक असुविधा बन जाती है, जो सामाजिक असुविधा रहती है। ये ऐसा लक्षण है जो हम कॉमनली डिस्कस नहीं करते। वैसे देखा जाए तो परिवार में भी बताने में हमें शर्म महसूस होती है। तो आइए हम जानेंगे ये क्या होता है। जब हमारे पेट का प्रेशर बढ़ता है, यानी कि हम जोर से हंसते हैं, हम छींकते हैं, हम खांसते हैं, हम जोरों से कूदते हैं, जब हम उठते हैं, बैठते हैं, तो हमारे पेट का प्रेशर बढ़ जाता है। पेट का जो प्रेशर बढ़ता है, उसका दबाव अपनी मूत्राशय की थैली पे पड़ता है और मूत्राशय की थैली में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं जिससे पेट का दबाव बढ़ने से यूरिन छूट जाती है और उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हम अपनी पेशाब रोकने में असमर्थ रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता पेशाब कब पास हुई। तो आइए हम जानेंगे इसका कारण क्या होता है। हमारी पेशाब की थैली स्नायु से बनी होती है, जिसको हम रेट्रोजर मसल्स बोलते हैं, जो स्नायु रहते हैं। और स्नायु का एक कार्य रहता है सिकुड़ जाना। लेकिन स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमारे पेल्विक की मांसपेशियां थोड़ी सी वीक हो जाती है, तो इसीलिए पेशाब का मार्ग जो रहता है, मूत्र मार्ग, वो सिकुड़ जाने में थोड़ी सी कठिनाइयां पैदा होती है। उसके साथ ही कभी कभी हमारा स्पिंक्टर जिससे हम यूरिन कंट्रोल करते हैं, यूरिन का लीकेज प्रिवेंट करते हैं, वो स्पिंक्टर भी थोड़ा सा लूज हो जाता है, वो भी अच्छी तरह से सिकुड़ता नहीं है और ये प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, हमारा ब्लैडर यानी कि मूत्राशय की थैली जो रहती है और हमारा मूत्र मार्ग रहता है, उसमें एक एंगल रहता है, तो वो एंगल लुप्त हो जाता है। इसीलिए हमारी जो पेशाब की थैली है और मूत्र मार्ग है, ये एक स्ट्रेट लेवल पे आ जाते हैं। इसीलिए पेट पे जब दबाव आता है तब यूरिन लीकेज हो जाती है। तो आइए हम जानेंगे ये जो मांसपेशियां है, जो अपने स्पिंक्टर को सिकुड़ने में मदद करती है, मूत्र मार्ग को सिकुड़ने में मदद करती है। मेनली जो मांसपेशियां रहती है, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां रहती है, वो ये यूरिन के लीकेज को बंद कर देती है। तो आइए हम जानेंगे ये मांसपेशियां क्यों खराब होती है। जब हमारा एज बढ़ जाता है और हम मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति तक पहुंचते हैं, तो ये मांसपेशियां थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि मांसपेशियों को कंट्रोल में रखने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। जब हम रजोनिवृत्त हो जाते हैं, हमारा मेनोपॉज हो जाते हैं, हमारे पीरियड्स रुकते हैं, तो ये ईस्ट्रोजन नहीं रहता और बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसीलिए ये पेल्विक मांसपेशियां लूज हो जाती है, उसका कंट्रोल निकल जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमें ज़्यादा बच्चे होते हैं और हमारी नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी कि योनि मार्ग के थ्रू डिलीवरी जब रहती है, तब पुश करने के दौरान, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान ये पेल्विक मांसपेशियां जो है वो एकदम वीक हो जाती है। इसीलिए जब हमारी ज़्यादा वजाइनल डिलीवरीज रहेगी तो हमें डॉक्टर एक एक्सरसाइज करने बोलते हैं, जिससे हमारी पेल्विक मांसपेशियां स्वस्थ रहती है। कभी हमारी योनि मार्ग की सर्जरी होती है, उस दौरान भी कभी कभी हमारी ये मांसपेशियां वीक रहती है और उसका कार्य सही तरह से नहीं होता। जब हमें कुछ क्रॉनिक बीमारियां रहती है, पुरानी वाली बीमारियां, जिसमें हमें बहुत खांसी रहती है, छींक रहती है,
कब्ज रहता है तो हमारे पेट का प्रेशर बार बार बढ़ता है और नीचे मूत्राशय और मूत्र मार्ग का अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। कभी हमारा वजन ज्यादा रहता है तो भी यह प्रॉब्लम हमें होता है, हम पेशाब रोकने में असमर्थ रहते हैं। कुछ महिलाएं मद्यपान करती है, निकोटीन का इस्तेमाल करती है यानी कि स्मोकिंग करती है, तो उन लोगों में ही ये पेल्विक मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और ये प्रॉब्लम हो जाता है। कभी ऐसे भी होता है हमारे डिलीवरीज नहीं होती, इसीलिए पेल्विक मांसपेशियां वीक नहीं रहती, फिर भी हम ये प्रॉब्लम महसूस कर सकते हैं। और वो पीरियड रहता है हमारे पीरियड्स आने से पहले, यानी कि मासिक चक्र शुरू होने से पहले जो कुछ 3-4 दिन रहते हैं, उस 3-4 दिन में या हफ्ते में हमें ये परेशानी महसूस होती है। क्योंकि मासिक चक्र आने से पहले जो पहले 3 से 4 दिन रहते हैं या 1 हफ्ता रहता है, तो आइए हम जानेंगे इसकी हम रोकथाम कैसे करें। पहले तो हमें हमारी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। हमारा वजन ज़्यादा रहेगा तो वो हमें कम करना है। हमें कैफीन की, निकोटीन की आदत रहेगी या शराब पीने की आदत कभी कभी किसी को रहती है तो वो कम करना पड़ेगा। इसके साथ ही जब तक इस पे हम कंट्रोल नहीं लाते तब तक हम जोर से हमें कूदना नहीं है, फास्ट रैपिड एक्शन हमें नहीं करने हैं। उसके साथ ही हमारी कुछ पुरानी बीमारियां रहती हैं, यानी कि अस्थमा जैसी बीमारी, कफिंग की बीमारी, स्नीजिंग की बीमारी, हम खांसते हैं, हम छींकते हैं, हमें कब्ज की बीमारी रहती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये सारी पुरानी बीमारियों का हमें पहले इलाज करना है। आइए हम जानेंगे इसमें उपचार क्या हो सकते हैं। पहला उपचार रहता है, इसमें 2 टाइप के उपचार होते हैं। एक होते हैं बिना सर्जरी, ऑपरेशन के बिना, और दूसरा होता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन से बिना हम जो उपचार करते हैं वो मेनली रहते हैं एक्सरसाइजेस। इसको हम स्पेसिफिक पेल्विक मसल के एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जिसको हम कहते हैं कीगल्स एक्सरसाइजेस। कीगल्स एक्सरसाइजेस में हम पेशाब को रोकने के लिए जो मसल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो मसल्स का हम एक्सरसाइज करते हैं। हम पेशाब को यानी कि मूत्र की धारा को रोकने के लिए जो मांसपेशियां इस्तेमाल करते हैं उसको हम टाइटली पकड़ते हैं, सिकुड़ के रखते हैं, थोड़ा टाइम वैसे ही रखते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इस टाइप का एक्सरसाइज, इस टाइप की रिपीटेशंस हमें बार बार करनी होती है। आमतौर पे देखा जाए तो 10-10 के सेट हमें 3 बार करने हैं, लेकिन ये करने के दौरान हमें ये याद रखना है कि जो मांसपेशियां हम सिकुड़ते हैं उनको ऐसे ही सिकुड़ के रखना है और फिर थोड़े समय के बाद छोड़ देना है। ये सुबह 10, दोपहर में 10, रात में 10 ऐसे रिपीटेशंस कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये प्रॉब्लम ये बहुत ही ज़्यादा हो, गहरी हो, तो हमें और ज़्यादा रिपीटेशंस करनी चाहिए ताकि हमारे पेल्विक मसल की कमजोरी कम हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट रहती है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन। हम उस मसल को, पुडेंडल नर्व को इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देके वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जिनको ये कीगल्स एक्सरसाइजेस करने की आदत नहीं होती और वो कर नहीं सकते, जिनको मसल टाइटनिंग ज़्यादा जिनमें नहीं हो सकता, उनमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन हम सजेस्ट करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण नॉन सर्जिकल टेक्निक यानी ऑपरेशन से बिना करने वाली ट्रीटमेंट रहती है दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ जिसको हम अल्फा एड्रेनर्जिक एजेंट्स बोलते हैं, लाइक इमिप्रामिन नाम की दवाइयाँ रहती है। इसके इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम थोड़ी कंट्रोल में आ जाती है। जब हम मेनोपॉजल रहते हैं, हमारे शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा कम रहती है, तो हम एस्ट्रोजन की टैबलेट और एस्ट्रोजन की जेल लेने के लिए कहते हैं। लेकिन जब आपको ये दवाई लेनी है तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि डॉक्टर ही आपको बता देगा कि आपको ये दवाइयाँ आपके केस में यूज होने वाली है या नहीं। तो ये सारे हो गए नॉन सर्जिकल ऑप्शंस। अभी हम जानेंगे सर्जिकल ऑप्शंस के बारे में।
और सर्जिकल ऑप्शंस में हम योनि मार्ग से सर्जरी करके ये कंट्रोल कर सकते हैं, हम पेट से ऑपरेशन करके भी वो सिंग सर्जरी करके हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। या नई अभी टेक्निक्स आई हैं, इसमें इसको हम टीवीटी टेक्निक, टीओटी टेक्निक करते हैं। तो ये वजाइना के थ्रू हम टेप डालते हैं और ये सर्जरी हम करते हैं। और ये सर्जरी का प्रिंसिपल रहता है कि जो एक्सिस जो बदल गया है, यानी कि मूत्राशय और मूत्र मार्ग का एक एंगल होना चाहिए। जो एंगल यहाँ हट जाता है वो स्ट्रेट हो जाता है, तो ये एंगल हमें वापस लाना है। इसीलिए हम स्लिंग में किसी टेप्स के थ्रू और किसी टेप का इस्तेमाल करके वो एंगल हम वापस से बनाते हैं, ताकि इससे हमें छुटकारा मिले। तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होती है, वो क्यों होती है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें ज़रूर लिखिए और हमारी ये प्रेगनेंसी, गायनेक, इनफर्टिलिटी रिलेटेड वीडियोस जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।